हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं नवरत्न सर प्रताप सिंह जी हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 कच्छ एंड देवयानी, जिसको हिंदी में से समझाया गया है। यह कहानी महाभारत के आदि पर्व यानी कि पौराणिक कथा है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरा देखना, तो ही आपको यह कहानी पूरी समझ में आएगी। इस कहानी में आपको सस्पेंस भी देखने को मिलेगा और इस कहानी के अंत में आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए चैप्टर समझते हैं। द देव्स एंड असुर्स वेर ऑलवेज फाइट ईच अदर्स। द देव्स वेर फ्रॉम अमोंग्स द गॉड्स, द असुर्स वेर डीमंस। देवों और असुरों के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता था। देवों को भगवानों में गिनती होती थी और असुरों की गिनती राक्षस में होती थी। द असुर्स वेर पावरफुल, कैपेबल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ विकेडनेस। असुर्स काफ़ी ताकतवर होते थे और वो हर एक प्रकार के दुष्ट कार्य करने में सक्षम थे। सम ऑफ देम वेर ग्रेट रूलर्स एंड माइटी किंग्स। उनमें से कुछ महान शासक थे और शक्तिशाली राजा थे। इन देयर फाइट विद देव्स द असुर्स हैड एन एडवांटेज। उनकी जो लड़ाई होती थी देवों के साथ, उसमें असुरों के पास लाभ था। दे हैड ऑन देयर साइड अ ग्रेट सेंट एंड टीचर शुक्राचार्य, who knew the mantra or magic formula for bringing dead people back to life. He restored to life many asurs who were killed in the battles against the देव। असुरों के पक्ष में महान संत और शिक्षक शुक्राचार्य थे, जिनके पास मंत्र था या जादुई शक्ति भी कह सकते हैं, वो थी उनके पास, जिससे वो मृत्यु हो चुके व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते थे। उन्होंने काफ़ी असुरों को पुनर्जीवित किया था, जिनकी जो लड़ाई होती है यानी कि युद्ध है वो देवों के साथ हुआ था। उसमें द देव्स डिड नॉट हैव एनीबडी हू न्यू द मंत्र। देवों के पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसको यह मंत्र पता हो। दे वेंट टू देयर चीफ एडवाइजर बृहस्पति एंड सॉट हिज हेल्प। वह देवों के मुख्य सलाहकार बृहस्पति के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। बट बृहस्पति सेड, लेकिन बृहस्पति ने कहा, आई डू नॉट नो द साइंस ऑफ गिविंग लाइफ टू द डेड। मेरे पास ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जिससे मैं मृत्यु हो चुके व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकूं। ओनली शुक्राचार्य नोज इट। सिर्फ शुक्राचार्य ही यह जानते हैं। समबडी फ्रॉम योर साइड शुड गो टू हिम एंड स्टे विथ हिम एज अ स्टूडेंट, एज हिज स्टूडेंट एंड लर्न द सीक्रेट। आप में से किसी एक व्यक्ति को उनके पास जाना चाहिए, वहाँ रुकना चाहिए विद्यार्थी के तौर पर, और वह जो सीक्रेट है, मतलब जो रहस्य है पुनर्जीवित करने का, वह शुक्राचार्य जी से सीखना चाहिए। वी हैव नो बडी विथ अस टू टेक सच अ डिफिकल्ट टास्क, बट वी फील दैट योर ओन सन कच वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर दिस पर्पस। हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो इस मुश्किल कार्य को पूरा कर सके, लेकिन आपका बेटा कच यह उस कार्य को पूरा कर सकता है। बृहस्पति थॉट फॉर अ वाइल एंड देन सेड, यस लेट कच गो। बृहस्पति जो है उन्होंने सोचा और उसके बाद कहा, हाँ ठीक है, कच को जाने देते हैं। द देव्स कॉल्ड कच एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड रेंडर देम हिज सर्विस। दे सेड, गो टू शुक्राचार्य एंड बी विथ हिम एज हिज डिसाइपल फॉर एज लॉन्ग एज इज नेसेसरी टू लर्न द साइंस ऑफ रेजिंग द डेड। देवों ने कच को बुलाया और पूछा, क्या आप हमें अपनी सेवा प्रदान कर सकते हो, यानी कि आप हमें हमारा जो एक कार्य है उसको पूरा करने में मदद कर सकते हो। फिर देव कहते हैं कि आपको शुक्राचार्य जी के पास जाना होगा शिष्य बन के, और साथ में हमारा जो ज़रूरी कार्य है देवों को पुनर्जीवित करने का, वह मंत्र आपको सीखना है। सर्व हिम विथ ऑल डिवोशन। यू मे ऑल्सो बी फ्रेंडली विथ देवयानी, हिज ब्यूटिफुल डॉटर। दैट विल हेल्प यू इन अटेनिंग योर ऑब्जेक्टिव। आपको पूरी निष्ठा के साथ शुक्राचार्य जी की सेवा करनी होगी। आप उनकी बेटी के साथ भी दोस्ती कर सकते हो, वो आपको हमारा जो कार्य है उसको पूरा करने में मदद करेगी, मतलब कार्य थोड़ा जल्दी हो सकता है। कच प्रॉमिस टू डू हिज बेस्ट टू फुलफिल हिज मिशन। ही टुक लीव ऑफ द देव्स एंड वेंट टू शुक्राचार्य's hermitage. द ग्रेट सेज रिसीव्ड हिम विथ ऑल काइंडनेस। कच ये वादा करता है कि मैं इस कार्य को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा
और देवों के वहाँ से प्रस्थान करते हैं और शुक्राचार्य जी के आश्रम पहुँचते हैं। उसके बाद शुक्राचार्य जी कच का आदर सत्कार करते हैं। ओ ग्रेट टीचर, सेड कच, आई एम कच, द सन ऑफ बृहस्पति। आई वेंट टू बी योर स्टूडेंट। आई एम ईगर टू गेन नॉलेज ऑफ संजीवनी विद्या एट योर फीट। अब कच कहते हैं कि हे महान गुरु, मैं कच हूँ, बृहस्पति जी का बेटा। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं आपके पास से संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। आर यू द सन ऑफ बृहस्पति? आस्क्ड शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने पूछा, क्या तुम बृहस्पति जी के बेटे हो? इफ सो, व्हाट कैन आई टीच यू दैट योर फादर कांट? मैं आपको ऐसा क्या सिखा सकता हूँ जो आपके पिताश्री नहीं सिखा सकते। एनीवे, यू हैव कम टू मी इन सर्च ऑफ नॉलेज। कोई बात नहीं, आप मेरे पास आए हो विद्या की खोज में। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन वॉट एवर वे आई कैन। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मुझे आपकी किसी भी प्रकार से सहायता करने में खुशी होगी। आई शैल बी एट योर सर्विस फ्रॉम नाउ ऑन, सेड कच। कच कहते हैं कि मैं इसी क्षण से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यू नीड नॉट डू हैवी वर्क हियर, सेड शुक्राचार्य। You can help me my prayers by bringing flowers from the jungle. You can also bring firewood for my sacrificial fire and you can look after my cows. Take them out for grazing and bring them back when they are fed. शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आपको यहाँ पे कोई भी मुश्किल कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी पूजा के लिए जंगल से फूल लाने होंगे, आपको यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लानी होंगी और गायों को चराने के लिए ले जाना है और उनको चराने के बाद वापस ले आना है। आई शेल ट्राई टू डू एवरीथिंग टू योर सेटिस्फैक्शन, सेड कच। कच कहते हैं कि मैं आपकी संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। Thus कच began to live with शुक्राचार्य. Because of his keen devotion and good service, he won the favor of शुक्राचार्य. कच शुक्राचार्य जी के साथ रहना शुरू करते हैं और क्योंकि कच बहुत ही अच्छे से शुक्राचार्य की सेवा करते हैं और कार्य करते हैं, जिससे वह शुक्राचार्य जी का मन जीत लेते हैं। कच वॉज यंग, हैंडसम एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड नो वंडर देवयानी फेल इन लव विथ हिम एट फर्स्ट साइट। बट कच वॉज अ स्टूडेंट एंड ही कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर लव। कच जवान था, दिखने में अच्छा था और काफ़ी बुद्धिशाली था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि देवयानी शुक्राचार्य जी की बेटी कच को पहले ही नज़र में पसंद करने लगी थी, उसको चाहने लगी थी। लेकिन कच एक शिष्य था और वो देवयानी की इस बात को लेकर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। ऑल द सेम कच लाइक्ड हर एंड कंसिडर्ड हर अ फ्रेंड। कच भी इन्हीं सारे गुणों को लेकर देवयानी को भी पसंद करने लगा था, लेकिन दोस्त के तौर पे। ही गेदर्ड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर हेल्प हर इन हर हाउस होल्ड ड्यूटीज। कच देवयानी के लिए फूल और फल इकट्ठा करता था और घर के कामों में देवयानी की मदद करता था। समटाइम्स दे वुड वंडर्ड अबाउट द जंगल्स एंड एट द टाइम्स दे सैंग एंड डांस टुगेदर। कभी कभी वो दोनों साथ में नाचते थे, गाते थे जंगल के अंदर। इन कोर्स ऑफ टाइम्स द असुस फाउंड आउट why Kach was staying with Shukracharya. They did not want the secret of reviving dead people to be known to the Devs, and therefore they decided to remove Kach from Shukracharya's hermitage for good. That could only be done by killing him. कुछ समय बाद असुरों को यह पता चलता है कि शुक्राचार्य के पास कच क्यों रह रहे हैं और असुर यह नहीं चाहते थे कि देवों को पुनर्जीवित करने का जो विज्ञान है, जो सीक्रेट है, वो देवों को पता चले। और तब वो लोग नक्की करते हैं, मतलब कि असुर लोग नक्की करते हैं कि कच को शुक्राचार्य जी के आश्रम से हटाया जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब कच की मृत्यु हो जाए, जब उसको मारा जाए। वन डे व्हेन कच वॉज टेकिंग हिज मास्टर्स काउज टू द जंगल, द असुस वेलेड हिम एंड किल्ड हिम। एक दिन कच शुक्राचार्य जी की गायों को चराने के लिए जंगल में जा रहे थे, तब असुरों ने षड्यंत्र रचा और कच की हत्या कर दी। बट दे हैड टू डू अवे विथ हिज बॉडी।
They were afraid that Sukracharya might revive Kaj. So they cut his body into pieces and gave the pieces to wolves and jackals. लेकिन असुर लोग ये सोच रहे थे कि कहीं शुक्राचार्य कच को वापस से पुनर्जीवित ना कर दे, इसलिए कच की जो शव है उसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। तो वो लोग कच का जो शव है, मतलब उसका जो मृत्युदेह है, उसको टुकड़ा कर देते हैं, उसका टुकड़ा कर देते हैं और उसके बाद जंगल के जो जानवर होते हैं जैसे कि भेड़िया होते हैं उसको वो खिला देते हैं। इन द इवनिंग देवयानी वॉज वेटिंग फॉर कच बट द काउज रिटर्न होम विदाउट हिम। देवयानी वॉज अपसेट। शी वेंट टू हर फादर एंड सेड, द सन हैज सेड द काउज हैव रिटर्न होम, कच हैज़ नॉट कम। ही इज़ आइदर लॉस्ट और डेड। ओ फादर, ब्रिंग कच बैक, आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। शाम का वक्त था। देवयानी कच का इंतज़ार कर रही थी। गाय घर पे वापस आ चुकी थी लेकिन कच के बिना। देवयानी काफ़ी दुखी हो गई थी और वो अपने पिताश्री के पास गई, मतलब कि शुक्राचार्य के पास गई और कहा, सूर्यास्त हो चुका है, गाय घर वापस आ चुकी है लेकिन कच अभी तक वापस नहीं आया। या तो वो कहीं खो गया है या तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। हे पिताश्री, कच को वापस लाइए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। शुक्राचार्य कंसिडर्ड फॉर अ वाइल एज टू व्हाट कुड हैव हैपन टू कच। शुक्राचार्य कुछ देर के लिए सोचने लगे और ये सोच रहे थे कि कच के साथ क्या हुआ होगा। ही फेल्ट दैट कच वॉज डेड एंड सेड। शुक्राचार्य को भी लगा कि कच की मृत्यु हो चुकी होगी और उन्होंने कहा कि आई शैल ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, वेट अ लिटल। मैं कच को दोबारा पुनर्जीवित कर देता हूँ, थोड़ा इंतजार करो, ऐसा शुक्राचार्य जी कहते हैं। देन ही साइलेंटली सेड द सीक्रेट मंत्र और मैजिक फार्मूला। फिर वह पुनर्जीवित करने का जो सीक्रेट मंत्र था उसका उच्चारण करते हैं। एट वंस द कच अपीयर्ड बिफोर द मास्टर व्हेन देवयानी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट। ही सेड द असुरास किल्ड मी। जैसे ही कच उनके जो मास्टर हैं, मतलब कि शुक्राचार्य जी के सामने प्रकट होते हैं, देवयानी कच से पूछती है कि तुमको इतना देर क्यों हो गया। कच जवाब देता है, असुरों ने मुझे मार दिया था। कट माई बॉडी इनटू पीसेस एंड फीड द वुल्व्स एंड जैकल विथ देम। मेरी बॉडी को कट करके, मतलब कि मेरा जो शव था उसको उसका टुकड़ा करके गीदड़ों और भेड़ियों को खिला दिया था। व्हेन द ग्रेट सेंट योर फादर समवन मी। जैसे ही महान संत, मतलब कि आपके पिताजी ने मुझे पुकारा, आई केम आउट ऑफ द वुल्व्स एंड जैकल्स टेयरिंग देयर बॉडीज एंड नाउ आई स्टैंड बिफोर यू। मैं भेड़िए और जो गीदड़ थे उनके पेट को फाड़ के मैं बाहर निकल गया और मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ। कच कंटिन्यू टू लिव विद शुक्राचार्य एंड देवयानी। कच दोबारा से शुक्राचार्य और देवयानी के साथ रहना शुरू करता है। बट द असुर डिड नॉट कीप क्वाइट। लेकिन असुर लोग चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वन डे कच वॉज इन द जंगल कलेक्टिंग फ्लावर्स व्हेन द असुर्स कॉट हिम। दे किल्ड हिम एंड ग्राइंडिंग हिज बॉडी इनटू पेस्ट। दे मिक्सड इट विद द वाटर्स ऑफ द ओशियंस। कच एक दिन जंगल में फूल इकट्ठा करने के लिए गया था, मतलब कि वहाँ से फूल लेने के लिए गया था। शुक्राचार्य जी जो भी प्रार्थना करते हैं उसके लिए, जो पूजा करते हैं उसके लिए। तब असुर लोगों ने कच को पकड़ा और उसको दोबारा से मार दिया। कच की हत्या कर दी दोबारा से और इस बार उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, उसको पीस दिया और पीस के उसका पेस्ट बना दिया और वो जो पेस्ट है उसको समुद्र के पानी में मिक्स कर दिया। देवयानी वॉज अगेन इन डिस्पेयर व्हेन कच डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द जंगल। देवयानी दोबारा से निराश हो गई जब उसको पता चला कि कच जंगल से आया ही नहीं। She told her father that she would not wish to leave unless Kach was brought back. उसने अपने पिताश्री से कहा कि वो कच के बिना नहीं रह सकती अगर वो वापस नहीं आया तो। अगेन शुक्राचार्य विथ हिज मैजिक स्पेल ब्रॉट कच बैक। शुक्राचार्य दोबारा से वह मंत्र का उपयोग करते हैं और कच को पुनर्जीवित कर देते हैं। द असुर्स वेर वेरी डिसअपॉइंटेड एट देयर फेलियर। They thought of a plan to dispose of Kach in such a way that Shukracharya would never be able to bring him back to life. असुर लोग अपनी नाकामी पे काफ़ी निराश हो चुके थे।
अब इस बार उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, मतलब ऐसा प्लान बनाया कि जिसमें कच की मृत्यु भी हो जाए और शुक्राचार्य कच को पुनर्जीवित कर ही ना सकें। द असुस caught Kach the third time. They killed him and burnt his body. They collected the ashes and mixed the ashes with the divine wine that Shukracharya drank. असुर लोगों ने कच को तीसरी बार पकड़ा, उसको मार दिया और उसका जो शव था, उसकी जो बॉडी थी, उसको जला दिया और उसकी जो राख बचती है, मतलब जलाने के बाद जो राख बचती है, उसको शुक्राचार्य जो डिवाइन वाइन पीते हैं, मतलब कि जो सोम रस पीते हैं उस समय पे, उसमें उसकी जो राख थी, मतलब कच की राख थी, उसको मिक्स कर दिया। when कच was missing again, Devyani said to her father, "Father, Kach went out to gather firewood, but he has not come back. Surely he is lost or dead." अब तीसरी बार वापस से कच का कोई पता नहीं था, मतलब कि वो गुम हो गया था। तो देवयानी को चिंता होने लगी और उसने कहा कि कच लकड़ियाँ लेने गया था और वो वापस नहीं आया। श्योरली ही इज़ लॉस्ट और डेड। पक्का या तो वो गुम हो गया है या तो फिर कच की मृत्यु हो गई है। शुक्राचार्य मेडिटेड फॉर अ वाइल एंड सेड, यस, कच इज डेड एंड नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। आई एम हेल्पलेस नाउ। शुक्राचार्य ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, हाँ, कच की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इस बार कच को दोबारा से पुनर्जीवित करना मेरे लिए मुश्किल है। आई एम हेल्पलेस नाउ। इस बार मैं निसहाय हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता। वेनेवर आई ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ ही इज स्लेन अगेन। जब कभी भी मैं उसको पुनर्जीवित करता हूँ, उसको वापस कोई ना कोई मार देता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती। ओ देवयानी, डू नॉट ग्रीव, डू नॉट क्राई। हे देवयानी, तुम रोना मत और तुम दुखी भी मत होना। यू शुड नॉट डिस्ट्रेस योर सेल्फ फॉर अ मॉर्टल। तुम्हें किसी इंसान के लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। गॉड्स आर अवेयर फॉर ऑफ योर ब्यूटी। एनी वन ऑफ देम मे प्रपोज टू यू। देवता लोगों को तुम्हारी सुंदरता के बारे में पता है, सुंदरता के बारे में पता है और कोई भी तुम्हारा हाथ मांग सकता है, ऐसा शुक्राचार्य देवयानी से कहते हैं। बट देवयानी सेड, लेकिन देवयानी कहती है, हाउ कैन आई नॉट ग्रीव फॉर द डेथ ऑफ द वन whom I love. He was handsome, he was great and he was young. कहा कि मैं उसकी मृत्यु पे दुखी क्यों ना हूँ जिसको मैं चाहती हूँ। वो दिखने में अच्छा था, वो महान था और वो काफ़ी जवान था। नो गॉड विल बी लाइक हिम। कोई भी देवता उसकी जैसा नहीं हो सकता। आई विल स्टॉव माई सेल्फ टू डेथ एंड फॉलो हिम। मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगी और मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी। शुक्राचार्य वॉज सॉरी फॉर हिज डॉटर एंड एंग्री विद द असुरास who slew a disciple under his care. शुक्राचार्य काफ़ी दुखी थे अपनी बेटी को लेके, मतलब अपनी पुत्री को लेके, और असुर लोगों से काफ़ी नाराज़ थे जिसने उसके शिष्य को इस तरीके से मृत्यु के पास ले गए। एट देवयानी's रिक्वेस्ट ही बिगन समनिंग कच बैक फ्रॉम डेथ। देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य जी वापस से वो मंत्र का उच्चारण करते हैं जिससे कच को वापस से पुनर्जीवित किया जा सके। कच आंसर्ड इन अ लो वॉइस फ्रॉम हिज स्टमक, आई एम कच, ही सेड। कच धीरे से आवाज़ में शुक्राचार्य के पेट में से बोलते हैं कि मैं कच हूँ। आई वॉज किल्ड बाय द असुरास हु बर्nt माई बॉडी एंड मिक्स द एसेस विद द डिवाइन वाइन दैट यू हैव ड्रंक। बी जेंटल टू मी, ओ माई मास्टर, कंसिडर मी एज योर सन, एज आई एम नाउ पार्ट ऑफ यू। अब कच जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, कि असुरों ने उनको मार दिया था, उनको जला दिया था और जो राख जो थी वो शुक्राचार्य जी के सोमरस में मिला दिया था। तो अब वो कच कह रहे हैं कि मेरे साथ थोड़ा अच्छे से, मतलब मुझे थोड़ा संभालना, मैं आपका अभी बेटा हूँ, मतलब कि अब मैं पुत्र हूँ क्योंकि मैं आपके पेट में हूँ, इसलिए अब मैं आप ही का हिस्सा हूँ। देन शुक्राचार्य सेड टू देवयानी। अब शुक्राचार्य जो है वो देवयानी से कहते हैं, व्हाट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। कच इज़ विद इन मी, कच मेरे अंदर है। आइदर आई लिव और कच लिव्स।
बोथ ऑफ अस कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर हियर आफ्टर। शुक्राचार्य ने कहा कि या तो मैं जिंदा रह सकता हूँ या तो फिर कच जिंदा रह सकता है, हम दोनों एक साथ जिंदा रह सकें ऐसा अब से पॉसिबल नहीं है। इफ़ कच डाइज, सेड देवयानी, आई विल नॉट लिव, एंड इफ़ यू डाई आई ऑल्सो डाई। अगर कच की मृत्यु होती है तो मैं जीवित नहीं रहूँगी, अगर आपकी मृत्यु होती है तो मैं भी मर जाऊँगी, ऐसा देवयानी कहती है। शुक्राचार्य वॉज इन ऑफिक्स, ही सेड टू कच, विक्ट्री इज़ योर्स। अब शुक्राचार्य जो है धर्म संकट में पड़ जाते हैं और उसके बाद कच से कहते हैं कि आपकी जीत हुई। सिंस दिव्यानी लुक्स ऑन यू विथ सच अ काइंडनेस, रिसीव फ्रॉम मी द मैजिक मंत्रा और द सीक्रेट ऑफ ब्रिंगिंग बैक टू द डेड टू लाइफ। व्हेन यू कम आउट ऑफ मी, ट्राई द मंत्रा ऑन माई बॉडी। अब ये कहते हैं कि दिव्यानी जो है आपकी तरफ बहुत ही दया से आपकी तरफ देख रही है। अब एक काम करो, मेरे से जो सीक्रेट जो मंत्र है वो आप सीख लो और उसके बाद मैं आपको जैसे ही जीवित करता हूँ उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद आप मुझे जीवित कर देना। मतलब शुक्राचार्य को जीवित करने की बात कच से कह रहे हैं। देन शुक्राचार्य टॉट कच द सीक्रेट मंत्र एंड आस्क्ड हिम टू कम आउट ऑफ हिज स्टमक। शुक्राचार्य कच को वो सीक्रेट जो मंत्र है वो सिखाते हैं जिससे पुनर्जीवित कर सकते हैं और कहते हैं कि आप अब बाहर आ जाओ। कच अपीयर्ड इन ऑल हिज ब्रिलियंस। कच अपनी चतुराई से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसको वो मंत्र सिखा दिया गया था। एंड सॉ हिज टीचर लेइंग डेड। अब उनके जो गुरु है शुक्राचार्य, अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी क्योंकि कच उनके पेट से बाहर निकले थे। ही इमीडिएटली रिवाइव्ड हिम विथ हिज न्यूली लर्न मंत्र। अब कच जो है वो मंत्र सीख चुके थे, अब वो शुक्राचार्य को वापस से पुनर्जीवित कर देते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कच अब मतलब काफ़ी बुद्धिशाली है, तो वो मंत्र तुरंत के तुरंत सीख गया और उसके बाद उसी मंत्र का उपयोग करके शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे उनको भी वह मंत्र से जीवित कर दिया था। यहाँ पे एक बात है कि कच जो है वो शुक्राचार्य को जीवित नहीं करता फिर भी चलता, लेकिन कच काफ़ी आदरणीय है और वो अपने गुरु का काफ़ी मान करता है, इसलिए भले ही शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे फिर भी वह उनके गुरु थे, इसलिए उनको दोबारा से जीवित करना कच का फ़र्ज़ था, इसलिए उन्होंने कच को मतलब कि शुक्राचार्य जो है उनको जीवित कर दिया था। कच देन पेड होमेज टू हिम, कॉलिंग हिम फादर एज ही न्यू बॉर्न आउट ऑफ हिम। कच शुक्राचार्य जी का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और उनको पिताश्री कह के बुलाते हैं क्योंकि उनका नया जीवन हुआ था, उनका पुनर्जन्म हुआ था क्योंकि वो शुक्राचार्य जी के पेट से निकले थे। कच स्टेड फॉर सम मोर टाइम एंड देन सॉट द ब्लेसिंग ऑफ हिज मास्टर टू रिटर्न होम। कच कुछ दिन वहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद शुक्राचार्य जी की आज्ञा लेते हैं वहाँ से जाने के लिए। शुक्राचार्य गेव कच परमिशन टू लीव, बट देवयानी, seeing him about to depart, said to him, "Don't go away." शुक्राचार्य कच को जाने की अनुमति देते हैं, मतलब कि उसको परमिशन देते हैं कि हाँ आप जा सकते हो, लेकिन देवयानी कच को देख रही थी और उस समय पे कच को कह रही थी कि यहाँ से मत जाओ। यू नो हाउ आई हैव लव्ड यू फ्रॉम द टाइम यू वे अ स्टूडेंट। तुमको ये पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमको कितना चाहती हूँ जब से तुम यहाँ पे एक शिष्य थे। नाउ दैट यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़, इट इज़ टाइम यू शुड रिटर्न माई लव एंड मैरी मी। अब ये समय आ चुका है कि जब आपने अपनी जो ज्ञान है वो आपने प्राप्त कर लिया है, मतलब पुनर्जीवित कैसे करते हैं वो आप सीख चुके हो। अब ये वक्त आ चुका है कि अब आपको जो है जो मेरा प्यार है उसको लौटाना होगा और मुझसे शादी कर लो, ऐसा देवयानी कच से कहते हैं। कच सेड, आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच, यू आर डियरर देन लाइफ टू मी, बट यू आर माई सिस्टर, बोथ ऑफ अस केम आउट ऑफ योर फादर, ऑल माई लव फॉर यू इज़ अ ब्रदर्स लव फॉर अ सिस्टर। कच कहते हैं कि मैं आपका बहुत ही सम्मान करता हूँ, आप मुझे मेरे जीवन से भी ज़्यादा प्रिय हो, लेकिन आप मेरी सिस्टर हो क्योंकि हम दोनों आपकी फ़ादर की वजह से ही यहाँ पे हैं
और मेरा जो लव है मतलब कि मेरा जो प्यार है वो एक भाई का अपनी बहन के लिए मतलब सिस्टर के लिए होना चाहिए, उस प्रकार का प्यार मेरा आपके लिए है। यू आर ग्रेट एंड आई लव यू सेड देवयानी। देवयानी कहते हैं कि आप महान हो और मैं आपको चाहती हूँ। रिमेंबर माई लव फॉर यू सेव्ड यू फ्रॉम डेथ 3 टाइम्स। लेकिन याद रखो मेरे प्यार ने तुम्हें 3 बार मृत्यु से बचाया है। वाई डिड आई डू दैट इफ़ नॉट फॉर लव डोंट डिस्कार्ड मी एक्सेप्ट मी एज योर वाइफ। देवयानी कहती है कि अगर ये प्यार नहीं होता तो मैं आपको मतलब ऐसा सब मैं क्यों करती, मैं 3 बार क्यों बचाती। मुझे ऐसे निराश मत करो, मुझे अपना लो पत्नी के तौर पे, ऐसा देवयानी कच से कहती है। इट इज़ अ सीन इफ़ आई एग्री टू डू वॉट यू से सेड कच। कच कहते हैं कि यह पाप होगा अगर मैं तुम्हारी बात से सहमत हुआ तो। वी हैव स्पेंड हैप्पी डेज टुगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर। हम दोनों ने काफ़ी खुशियों भरे दिन साथ में बिताए हैं भाई बहन के तौर पे। लेट अस कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप। क्यों ना हम उस रिलेशन को कायम रखते हैं। आई कैन एश्योर यू दैट आई कैन नॉट बी टेम्पटेड इनटू सिनिंग। मैं तुम्हें यह भरोसा दिलाता हूँ कि मैं कभी भी उस लालच में नहीं आऊँगा कि तुम्हें वाइफ बनाना पड़े। देवयानी वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट शी वॉज एंग्री एंड कर्स्ड हिम। देवयानी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है और गुस्से होने के बाद कच को श्राप देती है। अब श्राप क्या था? सिंस यू हैव बेट्रेड माई ट्रस्ट वॉट यू हैव लर्न यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस। अब तुमने मेरा ट्रस्ट जो है, जो विश्वास है, उसको तोड़ दिया है, तो अब जो भी कुछ यहाँ से तुमने विद्या प्राप्त की है मतलब पुनर्जीवित करने वाली विद्या प्राप्त की है वो अब तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी जब भी तुम इसका उपयोग करोगे तो। कच सेड आई रिफ्यूज़ यू ओनली बिकॉज यू आर माई सिस्टर। मैंने तुम्हारा अस्वीकार किया है क्योंकि तुम मेरी सिस्टर हो। आई डोंट डिज़र्व योर कर्स। मैं तुम्हारे श्राप के लायक नहीं हूँ। यू हैव डन दैट बिकॉज ऑफ योर पैशन। यू सेड दैट वॉट आई हैव लर्न शैल बी यूजलेस बट आई शैल इम्पार्ट इट टू समवन एल्स एंड मेक इट यूजफुल। कच देवयानी से कहते हैं कि तुमने जो भी कुछ किया मेरे लिए वो खुद की खुशी के लिए किया क्योंकि तुम मुझे चाहती थी, इसलिए मुझे 3 बार जीवन दान दिया। लेकिन अब जो तुमने मुझे कर्ज दे दिया है मतलब जो श्राप दिया है, जिस वजह से जो भी मैंने मंत्र सीखा है पुनर्जीवित करने का वो मेरे कोई काम तो नहीं आएगा, लेकिन यह मंत्र मैं किसी और को सिखाऊंगा और उसके द्वारा इस मंत्र को मैं उपयोगी बनाऊंगा। इन स्पाइट ऑफ देवयानीज प्लेडिंग कच हैड टू गो। देवयानी का कच का जाना पसंद नहीं था लेकिन कच को तो जाना ही था। कच वॉज रिसीव्ड बाय देव्स विद ग्रेट ऑनर। कच जो है वो देवलोक जाते हैं और देवलोक में जो है कच का काफ़ी अच्छा सम्मान होता है एंड ग्रेटेड बाय लॉर्ड इंद्र हिमसेल्फ। और भगवान इंद्र भी उनकी काफ़ी सत्कार करते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।